इतने गौर से क्या पढ़ रही हैं? नेट पर कोई ख़ास न्यूज़ आई है क्या? बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, देखो। कुछ याद आता है तुम्हें? नहीं, मैं कुछ समझा नहीं मैम। तुम्हें आसिया वाला केस याद नहीं है? आसिया? हाँ, उस केस को कौन भूल सकता है। योर ऑनर, मैं बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस केस को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। यस, यू मे स्टार्ट प्रोसीडिंग। सर, 5 जनवरी की रात 12 बजे के करीब सिविल हॉस्पिटल के बर्न्स वार्ड में एक 16 साल लड़की आसिया को दाखिल कराया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि उसका जिस्म 80% जल चुका है और सर आसिया को अभी तक होश नहीं आया। सर, 1 साल से आसिया बहादुराबाद के एक बंगले में बतौर मुलाजमा काम कर रही थी और जिस रात आसिया को जलाया गया उस रात बंगले के मुलाजिम घर पर मौजूद थे। अहले खाना मिस्टर एंड मिसेस उस्मानी किसी डिनर पर घर से बाहर थे, जबकि उनका बेटा जिब्रान घर पर मौजूद था। सर, आसिया इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है और आसिया के वालिदैन मुद्दई इनायत और उनकी बीवी नजमा का कहना है कि ये ऑफेंस मिस्टर एंड मिसेस उस्मानी के बेटे जिब्रान ने किया है। तो जिब्रान ने पहले आसिया के साथ ज्यादती की और फिर जब उसने शोर मचाया तो उसने उसको नजरे आतिश कर दिया। पुलिस ने जिब्रान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया है और इस मुकदमे का चालान मुअज़्ज़ज़ अदालत में पेश किया जा चुका है। योर ऑनर, मिस्टर जिब्रान उस्मानी को इस केस में मुलव्विस करने का सिरे से जवाज ही नहीं बनता। महज विक्टिम के पेरेंट्स के झूठे बयान की बुनियाद पर मेरे क्लाइंट का ट्रायल करना ज्यादती होगा। 5 जनवरी शाम 8 बजे से 12 बजे तक मेरा क्लाइंट अपने पेरेंट्स के साथ उस डिनर पर मौजूद था जिसका तस्करा अभी मिस आमना ने किया। मेरे पास कई मोतबर गवाह मौजूद हैं जो इस बात की गवाही दे सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं कि मिस्टर जिब्रान उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे जिस वक्त ये ऑफेंस हुआ। योर ऑनर, मैं आपसे गवाह को कटहरे में लाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मेरा नाम वकास अहमद है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। 5 जनवरी को अपने घर पे कुछ दोस्तों की दावत की। उस दावत में जबरान अपने वालिदैन के साथ मौजूद थे। मेरा नाम नाहिद मुनीर है, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। जिब्रान तमाम वक्त डिनर पर हमारे साथ ही था। 11:30 बजे पार्टी ख़त्म हुई थी। जिब्रान और उसके पेरेंट्स 12 बजे घर वापस पहुँचे थे। आसिया के साथ जो कुछ हुआ वो जिब्रान की गैर मौजूदगी में हुआ। योर ऑनर, मिस्टर अलीम ने जितने भी गवाह पेश किए हैं वो मुल्जिम के पेरेंट्स के फैमिली फ्रेंड्स हैं और सर दौलतमंद लोगों को बचाने के लिए तो उस दावत में शरीक तमाम के तमाम मेहमान इस अदालत में आकर झूठी गवाही दे सकते हैं और मिस्टर अलीम ने तो सिर्फ 2 ही गवाह प्रोड्यूस किए हैं। लेकिन सर, ये मामला एक गरीब और बेबस लड़की का है जो दरिंदगी का निशाना बनी और सर हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए भी ये एक टेस्ट केस है जिसमें हमारे अदालती निजाम को ये बात साबित करनी पड़ेगी कि कानून अमीर और गरीब के लिए बराबर होता है। योर ऑनर, ऑनरेबल कोर्ट की नीयत पर शक करके, अदम एतमाद का इजहार करके तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही हैं। ना तो मैंने अदालत की नीयत पर शक किया है और ना ही अदम एतमाद जाहिर किया है। वकील साहब, मैं और आप इस अदालती निजाम का एक हिस्सा हैं और खुद को अपना फर्ज याद दिलाना तौहीन अदालत नहीं होता। योर ऑनर, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अशरफ मलिक से कुछ जिरा करना चाहता हूँ। इजाजत है। जब विक्टिम के पेरेंट्स आपके पास FIR कटवाने आए तो आपने मुकदमा दर्ज करने से पहले मिस्टर जिब्रान उस्मानी का कोई मालूमात या तफ्तीश तो की होगी या फिर उसके खिलाफ कोई एविडेंस मिला? पुलिस जब किसी मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश करती है तो अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद ही केस बनाती है। ये अमीर सेठों के अय्याश बेटे अक्सर घरेलू मुलाजमिन के साथ जाती करते रहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। बस एक जनरल परसेप्शन पर एक शरीफ आदमी को धर लिया गया। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा अपना एक तरीक़ाकार है। मैंने जब मुलजिम को गिरफ्तार करके
तफ्तीश की और आप जानते हैं पुलिस एक ही सवाल को बार बार घुमा फिरा के पूछती है और 100 बार भी पूछा जाए सच सच होता है और झूठ हर बार नया। कितने लोग थे पार्टी में? 40 लोग होंगे। चालीस लोग थे? पहले तो तूने 30 बताए थे। मुझे याद नहीं है, मैं अंदाजा लगा रहा था। अंदाजा लगा रहा था? अच्छा, तूने किस रंग के कपड़े पहने हुए थे? ये सवाल आप पहले भी कर चुके हैं। देख, सवाल करने का हक सिर्फ मुझे है, तुझे नहीं। जितना पूछ रहा हूं उतना बता। किस रंग की शर्ट पहनी थी तूने? ऑफ वाइट शर्ट थी। ऑफ वाइट? अच्छा, अब वाइट टी शर्ट ऑफ वाइट हो गई? सॉरी, जहन से निकल गया था, वाइट शर्ट ही पहने हुए था। जिब्रान देख, तेरे झूठ मुसलसल मैं पकड़ रहा हूं, शराफत इसी में, सच सच बता दे। तेरा बाप बड़ी बड़ी सिफारिशें लगवा रहा है, बहुत दबाव है ऊपर से मुझ पे, लेकिन किसी खुशफहमी में मत रहियो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? दुश्मनी के बच्चे, हर मुजरिम मेरा दुश्मन है। और ये बात अच्छी तरह समझ ले, दौरान तफ्तीश मैंने बड़े बड़े लोगों को मार दिया और इनकाउंटर कह के साफ बच जाता हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे एक इनकाउंटर और करना पड़ेगा। आपको जितने पैसे चाहिए आप बता दें, पापा आपको ब्लैंक चेक भी दे देंगे। पैसे? पैसे? तुम लोग अपने बाप के पैसे पे तो अय्याशियां करते हो, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और तू सोएगा तो इतने डंडे पड़ेंगे कि तू याद रखेगा। शराफत से अपना जुर्म कबूल कर ले, उस रात तू ही था, वरना 3 दिन तक रातों को जगाना, उन्हें टॉर्चर देना, अजियतें पहुंचाना, उसके बाद तो वो इस काबिल ही नहीं रहते कि सही जवाब दे सकें। ना कि आपने उस पर रेप का इल्जाम भी लगा दिया। क्या रेप साबित हुआ? विक्टिम को तो आग ने जला के कोयला कर दिया था, लेकिन हमने विक्टिम ही के नहीं, मुलजिम का भी मेडिकल चेकअप करवाया है। मुलजिम के जिस्म पे नाखूनों की खराशें हैं और कलाई पे दांतों के काटने के निशान हैं, और डेंटल सर्जन के मुताबिक दांतों के ये निशान आसिया की बत्तीसी से मैच करते हैं। उस वक्त घर में मिस्टर जिब्रान के अलावा 3 मुलाजिम भी मौजूद थे। क्या जरूरी है कि ये ऑफेंस जिब्रान ने किया हो? आपने क्या तीनों मुलाजिमों को चेक किया? आप ठीक कह रहे हैं, हमने तमाम मुलाजिमीन को चेक किया है, लेकिन तमाम शवाहिद जिब्रान के खिलाफ ही जा रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये रेप और इक़दाम कत्ल जिब्रान ने नहीं किया, बल्कि घर के मुलाजिमों ने किया, तो आप क्या कहेंगे? हो सकता है मुलाजिमीन भी अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। थैंक यू योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन ने इंतहाई नाकिस बुनियादों पर यह केस बनाया है। मेरी आपसे दरखास्त है कि मेरे क्लाइंट की बेल ग्रांट की जाए। जब तक विक्टिम आसिया को होश नहीं आ जाता और वो अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करा लेती, उस वक्त तक मुलजिम को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। द केस इज एडजर्न्ड टिल नेक्स्ट वीक। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 265 के तहत अदालत को ये इख्तियार हासिल होता है कि अगर वो मुनासिब समझे तो ज़ेरे हिरासत मुलजिम को मुकदमे के किसी भी मरहले पर रिहा करने का हुक्म दे सकती है।